एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं। ये है हमारा S1X प्लस। इसको हम लेके जा रहे हैं ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर्स। अभी मैं आपको इसकी बैटरी वगैरह रेंज वगैरह दिखाता हूँ और हम इसका चेक कर रहे हैं कि ये कितना चल जाएगा। तो वो अभी चेक करते हैं और आपके साथ इसको आगे लेके चलते हैं। इसका डिस्प्ले जिसमें 104 किलोमीटर स्कूटर चला हुआ है, ट्रिप ज़ीरो हो चुका है, 75% बैटरी है, 76 की रेंज दिखा रहा है। नॉर्मल मोड में चलाएंगे। ये रहा इसका नॉर्मल मोड, ये इसका नॉर्मल मोड है, इसमें हम चलाने वाले हैं। अब देखते हैं ये कितना चलता है। हम वापस जाके जब वापस आते हैं तो कितना चलेगा तब आके पता चलेगा। तो अभी हम जाते हैं, वापस आते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कितना चला। वी आर 3 किलोमीटर्स अवे, थोड़ा सा ही निकले हैं और 2.8 किलोमीटर्स का ट्रिप दिखा रहा है। 72% बैटरी दिखा रहा है, मतलब 3% बैटरी में 3 किलोमीटर चल रहा है। जो इसका रेंज अभी दिखा रहा है उस हिसाब से तो आराम से हो जाना चाहिए, बाकी बाद में चेक करते हैं। हम लोग 10 किलोमीटर आ चुके हैं। अप्रॉक्स 62% इस वक्त बैटरी है। 74 से चले थे, 73 से चले थे। 10.5 किलोमीटर चल चुके हैं और अप्रॉक्स स्पीड जो हमारी जो हमने बांध के रखी हुई है वो है ऑलमोस्ट 45-47 के आसपास, मतलब 50 के अंदर रखा हुआ है। उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तक तो रेंज भी बढ़िया आ रही है, कोई बेकार ड्रॉप नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी अभी जब हम आना जाना पूरा कर लेंगे, विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 50 किलोमीटर्स और सो, फिर पता चलेगा बाकी का कि एक्चुअल रेंज क्या होता है। तो दिस इज़ अ गुड रेंज टेस्ट। ये अच्छे से रेंज टेस्ट हो जाए फिर बाकी का आपको बाद में मिल देते हैं थोड़ी देर। बाकी बीच में हम अपडेट देते रहेंगे, जितना किलोमीटर्स चलता रहेगा उस हिसाब से आपको अपडेट मिलता रहेगा। भाई हम लोग 20 किलोमीटर चल चुके हैं। इट्स 50% बैटरी, 52 की रेंज। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चल रहा है। मैंने स्पीड भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी है, जो कि ऑलमोस्ट 50 तक रखी है। अभी मैं बोलने के लिए मैंने स्पीड धीमे रखा हुआ है, जो आपको 43-44 दिख रहा है वो इसलिए ताकि मैं बोल सकूं और आपको आवाज़ सुनाई दे सके। तो ये जो है अभी तक तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पावर ड्रॉप नहीं है, किसी भी तरीके से कोई इश्यू नहीं है और चल भी बढ़िया रहा है। और ब्रेकिंग के लिए मैं मैक्सिमम रिवर्स थ्रॉटल जो रीजन का इसका मोड दिया हुआ है वो यूज़ करता हूँ। ब्रेकिंग में भी रीजन होता है और रिवर्स थ्रॉटल में भी होता है, तो रिवर्स थ्रॉटल से ज़्यादा यूज़ करें ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा रीजन यूज़ हो सके। बस अभी बाकी का है ना, अपडेट करके फिर बताते हैं। भाई हम लोग पहुंच गए। 24 किलोमीटर्स सिंगल राइड है, सिंगल साइड, जहां हमें आना था हाईवे पे। हम उस जगह पहुंच चुके हैं। इट इज़ 23.5 दिखा रहा है, मतलब अभी हमें आधा किलोमीटर और अंदर जाना है। तो दैट इज़ टोटल 25 किलोमीटर्स, जिसमें आप रास्ते भी देख सकते हैं, कच्चा रास्ता भी है। हम मेन हाईवे से भी आए, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। वो भी बहुत धड़म वैसा रास्ता है, जिसमें सारे रास्ते पे खड्डे खुड्डे कुदाते हुए सब तरीके से आए, लेकिन स्कूटर में से कोई तरह की कोई गलत आवाज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैटरी आपको दिख गई है 45%, 48 किलोमीटर की रेंज रिटर्न में। अब ये जब वापस जाएंगे, इतना ही वापस जाएंगे, तो मेरे ख्याल से 24% या 23% की बैटरी बचेगी और हम ऑफिस पहुंच जाएंगे अपने। तो अभी कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को आगे और रिटर्न का जो है वो भी कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। लो भाई हम लोग वापस निकल गए हैं। देखिए ट्रिप वापस ज़ीरो हो चुका है। 129 किलोमीटर्स ओवरऑल चल चुका है। 45% बैटरी है, 47 की रेंज है। अब देखते हैं ये 24-25 किलोमीटर जो हमें रिटर्न जाना है उसमें कितना चलता है और कितना, मतलब अब कम बैटरी में कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है वो पता चलेगा। चलो नाउ आप देख सकते हैं 17.2 किलोमीटर्स आर डन। 24 की बैटरी है, 26 की रेंज दिखा रहा है। रास्ता ख़राब है बहुत ज़्यादा, यही मैं आपको बता रहा था कि हमने हर टाइप के रास्ते में चलाया है। ऐसा नहीं है कि हम प्लेन हाईवे पे गए थे और बहुत अच्छे हाईवे पे चल रहे थे और उसकी रेंज टेस्ट हुई है। ये रेंज टेस्ट जो है ना, वो बिल्कुल डिसेंट रेंज टेस्ट है, जो हर तरीके के रास्ते पे चली है। और टोटल हमारा 146 किलोमीटर्स ऑलरेडी डन हो चुका। और जो अभी हम जहाँ डेस्टिनेशन है हमारी, वहाँ पहुँचते अभी मेरे ख्याल से 6 किलोमीटर का और पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है वो आपको अभी वहाँ पे जाके पता चलेगा। लेकिन ये जो है, ये समझ लीजिए अभी हवा भी उल्टी चल रही है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा बैटरी पे डाउन फोर्स मिल रहा है, मतलब स्कूटर पे डाउन फोर्स मिल रहा है, जिसकी वजह से बैटरी का 1 या 1.5% जैसा समझ लो जो डिफरेंस है, जो जाने में था और अभी में है, वो डिफरेंस ज़्यादा चल रहा है। बट ठीक है, ओवरऑल जो रेंज
है वो सही है, जो इनका दिखाया हुआ है वो सेम रेंज चल रहा है। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, यू कैन चेक हियर, इट्स 153 किलोमीटर्स ओवरऑल, 24.4 किलोमीटर्स, 16% बैटरी रिमेनिंग, 18 किलोमीटर्स ऑफ रेंज अभी भी दिखा रहा है। हम सब तरीके से हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। हाँ, ये था कि हमने नॉर्मल पे ही मोड हमने चेंज नहीं किया था, इसी मोड पे रखा था। और सबसे बड़ी बात थी कि हमने जो स्पीड रखी वो ऑलमोस्ट मैक्स 50 था, उससे ऊपर नहीं गए। तो मतलब अब रेगुलर जो यूज़ करते हैं उस स्पीड के हिसाब से हम अगर चलाते हैं तो ये बहुत अच्छी एवरेज गिनी जाएगी। आज के दिन में हम बहुत अच्छा चले, 50 किलोमीटर तो अभी हम चले, दिन भर में हम 20-25 किलोमीटर चले थे, तो ऑलमोस्ट 80-82 किलोमीटर्स हम चला चुके हैं। और अभी 18 किलोमीटर्स की रेंज और है, मतलब 100 किलोमीटर्स का आपको दिन भर में इसमें दिख जाएगा। सीधी बात ये है कि दिन भर में आपको अगर 100 किलोमीटर्स आपको 60-70 किलोमीटर्स आप अगर डेली चलते हैं तो यू कैन आराम से गो थ्रू विद दिस स्कूटर, और इतनी रेंज तो ये बहुत आराम से देता है। ओला S1X Plus की हालत इस वक्त 15% बैटरी है, 17 की रेंज दिखा रहा है, और इको मोड पे आ चुका है। आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये देखिए इको मोड, बैटरी लो हो चुकी है क्योंकि 15% पे ये बैटरी लो और इको दिखाता है। एक्चुअली 20% से ही शुरू हो जाता है बैटरी लो दिखाना, और 15% पे ये इको मोड पे ही परमानेंट आ जाता है, जिसमें हमें चलाना पड़ेगा। अब घर तक इसी में जाना पड़ेगा, और ये है इसकी कंडीशन। बाकी अब घर पे जाके इस व्लॉग को एंड करेंगे। बाय बाय, वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। जो हमने कल आपके साथ मिल के जो रेंज टेस्ट किया था ओला S1X Plus का, वो तो कंप्लीट हो गया। कल हम घर पहुँचे तो बैटरी वॉज ऑलमोस्ट 10%, मतलब 14-15 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था। तो वी ऑलमोस्ट ड्रिवन द स्कूटर अबाउट 83-84 किलोमीटर्स दिन भर में, जिसमें हम हाईवे पे भी गए थे, आपको बताया था, वहीं पे रेंज टेस्ट मैक्सिमम हुआ है। और सिटी में हमने 30-35 किलोमीटर्स और चलाया था। तो 50 किलोमीटर्स का वो समझ लीजिए, और 30-35 किलोमीटर्स का समझ लीजिए, और 85 किलोमीटर्स और 15 किलोमीटर्स की रेंज और दिखा रहा था। ट्रैक्टर की रेंज जो एक्चुअल में वो दिखाता है वो सेम है, मतलब 1-2 किलोमीटर का फ़र्क रहता होगा, बाकी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो रियल टाइम रेंज और जो दिखाई हुई रेंज जो होती है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम, जो मतलब उसमें दिखाते हैं रेंज स्कूटर में, दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो उस पर आप निर्भर कर सकते हैं अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है। इफ़ यू लाइक डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट बाय अस, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन। आपने भी अगर ये स्कूटर लिया हुआ है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं आपको क्या रेंज मिल रही है रेगुलर यूज़ में, और हाईवेज़ पे भी, इफ़ यू टेक टू द हाईवे 2। और बस यही बात थी कि इसका डिटेल्ड रिव्यू अभी थोड़े दिन यूज़ करने के बाद आपको हम बात करेंगे इसके बारे में, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ें, रियल टाइम रिव्यू जिसमें कह सकते हैं कि भाई जो हम फेस कर रहे हैं, जो हम जिस तरीके से चलाते हैं उस हिसाब से कैसे चलता है, क्या रेंज देता है, कैसा स्कूटर है चलाने में, ड्राइव एबिलिटीज़, मैन्यूवरिंग करना और सब कुछ, मतलब चलाने में कैसा मज़ा आता है, क्या आता है, सब कुछ एक एक छोटी से छोटी चीज़ इसमें कवर करेंगे। वो वीडियो को अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें स्कूटर को, फिर उसकी एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करना और वो कितना इजी पड़ता है, क्या है, वो सब देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ रेंज टेस्ट था, तो रेंज टेस्ट का रिज़ल्ट जो भी है वो आपके सामने है, एंड दैट इज़ इट। इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे समाप्त। ये ब्लॉग की होती है समाप्ति की घोषणा। मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग विथ अ न्यू एनर्जी, न्यू बूम एंड द ओल्ड अस। बाय बाय, टेक केयर।